राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? चलिए आज मैं आपके साथ डे रूटीन शेयर करती हूँ। ये हम कृष्णा को अभी उठा रहे हैं और हमेशा मच्छरदानी में ही रखते हैं क्योंकि कभी इनको मच्छर परेशान ना करें, इसलिए। तो चलिए हम डे रूटीन स्टार्ट करते हैं। अब कृष्ण को जगाते हैं। बहुत बच्चे की तरह इनकी केयर करनी होती है। अब इनको सहलाते हुए इनके हाथ पैर दबाकर या लोरी सुनाकर या आप कोई भी भजन गा सकते हो। तो कृष्ण को हम उठा देते हैं। सबसे पहले हम कृष्ण को थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कृष्ण को उठाते हो या जगा रहे हैं तो उनको पानी ज़रूर पिलाएं। सोते टाइम भी पानी पिलाएं, तो इससे कृष्ण को कभी प्यास लग जाती है, गर्मियाँ आ रही हैं ज़्यादा, तो इसलिए हमें कृष्ण का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको अभी हम यहाँ बैठा देते हैं। चलिए अब हम ना कृष्ण के लिए नहाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो हम नहाने के लिए उनके लिए रेडी करते हैं। तो अब कृष्ण को नहाना है। चलिए कृष्ण अब नहाने के लिए तैयार हैं। तो हम इनकी नाइट ड्रेस निकाल देते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने एक थाली तैयार की है जिसमें कि मैंने फूलों से और एक स्वास्तिक बनाया है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है, और चंदन से उसको बनाया मैंने। तो कभी ज़रूरी भी नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसे नहलाएं। कभी आपका मन करे आप वैसे ही, मतलब भाव अच्छे होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं कभी कभी पंचामृत से भी नहलाती हूँ, जैसे शहद है, दही, दूध, गंगा जल, पानी, इन चीज़ों से मैं कभी कभार नहला देती हूँ। जैसे भी मेरे को अच्छा लगता है कभी भी मैं नहला देती हूँ। तो पंचामृत स्नान करवा देते हैं। उसके लिए आप पहले शहद से मसाज कीजिए, फिर दही से कृष्ण को नहलाएं, कृष्णा को। और कभी भी दूध दही का कभी भी आपका मन करे हम नहला सकते हैं पंचामृत से। तो अभी ये दही हो गई है, दही से हम अच्छे से मसाज करेंगे। जिनसे कहते हैं कि दही, शहद वगैरह, दूध, ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, तो इसीलिए हम ये सब पंचामृत स्नान होता है कि उनकी चमक हमेशा बनी रहे। तो उसके बाद हम लोग उनको चंदन से भी नहलाते हैं। चंदन से उनके शरीर में मतलब मसाज करते हैं। तो चंदन काफ़ी अच्छा रहता है। तो कभी भी आप नहलाएं तो चंदन से ज़रूर नहलाइए, कि चंदन से मसाज कीजिए तो कृष्ण एकदम चमकते रहते हैं, हमेशा बहुत क्यूट रहते हैं। तो अब नॉर्मल पानी से मैं इनको नहला रही हूँ। तो काफ़ी मेरे बच्चे बहुत केयर करते हैं, मुझसे ज़्यादा कहीं मेरे बच्चे ही उनका ध्यान रख लेते हैं। तो उनका मतलब कि बहुत मन है, उनको हर चीज़ का पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना होता है, तो वो अच्छे से केयर करते हैं। तो चलिए फूल वर्षा हो गई है अब पानी से नहला देते हैं। अब इनको बिल्कुल अच्छे से नहला के मसाज अच्छे से करते हैं। आप सीज़न के अकॉर्डिंग पानी रखिए, गर्म ठंडा जैसा मौसम चल रहा है वैसे ही इनको रखना पड़ता है। जैसे कि हम छोटे से बच्चे को नहलाते हैं या जैसे केयर करते हैं, वैसे ही कृष्ण की हमेशा प्यार से केयर करनी होती है। अब लड्डू को हमने टॉवल में रख लिया है। टॉवल से अच्छे से इनकी पानी को पोंछ देते हैं। कॉटन का कपड़ा रखिए और वो हमेशा ही आप अलग रखिए। और मैं कॉटन की ही कपड़े पहनाती हूँ। गर्मियाँ चल रही हैं तो फिर कॉटन की अंडरवियर है, कॉटन की ड्रेस है, सब मैं कॉटन का ही रखती हूँ क्योंकि वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं उसमें। जैसे कि हम भी चीज़ें पसंद करते हैं कि कॉटन की ही डालें, तो वैसे ही कृष्ण को रखना होता है। तो क्योंकि मतलब बहुत ऑटोमेटिक इतना अटैचमेंट हो जाएगा ना आपको कि आप खुद उनको कुछ नहीं पहना पाओगे कि कोई चुभने वाली चीज़ें हैं या फिर कोई चुभने वाली चीज़ है या कुछ भी। तो इसलिए हमने इनके लिए कॉटन की ड्रेसेस खरीदी हैं। ये इनकी ज्वेलरी है जो मैं आज इनको पहनाना चाहती हूँ। तो मैंने आज ज्वेलरी बहुत सिंपल रखी है। तो चलिए अब कृष्ण को रेडी करते हैं ये कृष्ण का मुकुट है जो कि बहुत सिंपल सोबर है। तो हम कृष्ण को माला पहनाएंगे, फिर हम नज़रिए डालते हैं, चूड़ी कंगन वगैरह डालते हैं और कान के पहनाते हैं। और मतलब कृष्ण को जैसा आपका भाव है आप वैसा सजाइए, जैसा भी आपका मन करे। तो कभी कभी मैं बहुत सिंपल रखती हूँ, या कभी मन होता है कि चलो आज कृष्णा को बहुत अच्छे से सजाना है, तो हम बहुत अच्छे से सजाते हैं। तो अभी मैंने कृष्ण को सब चीज़ें पहना रही हूँ। अभी ईयरिंग पहना रही हूँ। ये राउंड शेप में ईयरिंग है जो कि मैं बहुत से कलर के आए थे, तो फिर अलग अलग कलर में हम मैचअप करके कृष्ण को पहना देते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। राउंड शेप में है, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अब हम रेडी कर रहे हैं कृष्ण को, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और ये इनकी बांसुरी है जो राधे नाम की है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा।
तो अभी हम कृषु को तैयार करते हुए अभी बालों को, मुकुट को, सब चीज़ों को लगा के, मैं वैसे भी बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ, मतलब कि गर्मी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें अभी नए नए लाए हैं, तो अभी ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई है, बट हाँ धीरे धीरे हम बहुत कुछ लाएंगे कृषु के लिए और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और ये हमने बिंदी लगा दी और इनको रेडी कर दिया है। कृषु बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये गऊ है, गाय माता, मोर पंख, जो कि इनके बहुत फेवरेट हैं। दोनों ही चीज़ बहुत प्रिय है कृष्णा को, तो इसलिए हम हमेशा इनके पास ही रखते हैं ये सब चीज़ें। अब ये मेरी गुड़िया लगा रही है काला टिक्का कि नज़र ना लग जाए और ये हमारी आरती तैयार हो गई है कृषु के लिए। तो ये आरती हो रही है। तो घर में पता है कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं या फिर आरती कुछ भी करते हैं, दिया बाती करते हैं, तो वो वाइब्स इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं, मतलब कि इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं ना, तो ऐसा मन करता है कि आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। कभी भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही खुशी होती है कि एकदम बहुत अच्छा। तो इसलिए हम सुबह शाम कृषु की आरती करते हैं, फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोनों बच्चे मिलके हम सब आरती करते हैं। तो ये बहुत क्यूट लग रहे हैं और मोर पंख के बीच में ऐसे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे से और ये सब हमारी आरती हो चुकी है अब। तो अभी आरती का टाइम हो गया है, तो अब हम इनके कुछ नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। चलिए, अब मैंने कृषु के लिए आज दूध और कुछ भी मतलब अवेलेबल होता है जो भी घर में, जो कि ज़्यादा कुछ बाहर का चटपटा वगैरह नहीं, जैसे मट्ठी वगैरह होती हैं, गुंजियाँ होती हैं, या फिर मीठे में कुछ भी मिल जाता है। तो मैं कृषु को या कभी कभी परोठा वगैरह या फिर कुछ भी चपाती, मैंने जो मन करता है मैं इनको खिला देती हूँ। चावल होते हैं बिना प्याज और लहसुन की कोई चीज़ नहीं खाते हैं, तो लंच की तैयारी कर दी है मैंने। अब लंच के लिए हमने बिना प्याज और बिना लहसुन की सब्ज़ी बनाई है, और दही, जो भी आपके घर में होता है आप वही खिला सकते हो, बट प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगता है कृषु को, तो वो नहीं खाते हैं। आप अगर घर में खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कृषु को या लड्डू, किसी के लड्डू गोपाल को भगवान का कभी भी भोग नहीं लगता है, तो फिर आप प्याज और लहसुन को कृष्णा के खाने में ना डालें। तो मैं अलग से बना देती हूँ, जब भी मेरा मन करता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इनको पानी पिला दिया, कृषु का खाना हो गया है, तो अभी कृषु के दोपहर का रेस्ट करने का टाइम हो गया। तो चलिए, उनका सभी ज्वेलरीज वगैरह सब मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं, जैसे कि हम भी सोते हैं तो बहुत कंफर्ट जोन में होके सोना चाहते हैं ना, तो इसीलिए मैंने उनकी ज्वेलरी वगैरह सब निकाल दी है। अब कृषु रेडी हो गए हैं सोने के लिए, तो चलिए अब कृषु की सब ज्वेलरीज निकाल देते हैं और फिर इनको थोड़ी देर सुला देते हैं। तो रेस्ट टाइम बहुत ज़रूरी है, तो जैसे कि हम सोते हैं वैसे इनको भी हम सुला देते हैं। जब हम नहीं सोते हैं तो हमारे साथ ये भी बैठ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं कृषु को। तो अभी कृषु सो जाएंगे और थोड़ी देर बाद शाम को 4 बजे के आसपास फिर हम कृषु को उठाएंगे और फिर अच्छे से रेडी करेंगे। तो अभी कृषु सो रहे हैं। आपका मन करे भजन, लोरी कुछ भी गा के आप या फिर सहला के आप सुला सकते हो। तो हम कृषु को अभी जगाते हैं। कृषु चलो खड़े हो जाओ, चलो चलो चलो, शाम हो गई है। तो अभी कृषु को हम जगा देते हैं। प्यार से जगाना होता है कि चलो भाई अब खड़े हो जाओ, क्यूट से बच्चे बन के तो ये कृषु खड़े हो गए हैं। अब इनको हम फिर से पानी पिलाएंगे और उनको रेडी कर देंगे। तो पानी ज़रूर पिलाइए जब भी, जैसे कि हम भी सो के उठते हैं तो बहुत आलस से होता है ना, तो फिर हमें पानी पिलाना होता है, फिर उनको उठाते हैं। चलो अब तैयार करते हैं उनको। तो उनकी ज्वेलरी वगैरह सब मैं उनको पहना देती हूँ और तैयार कर देते हैं उनको हम लोग। तो ये बहुत क्यूट लगते हैं। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ना, ये गुल्लक है, तो ठीक है, ये मेरे बच्चों ने स्पेशली कृषु के लिए लिए कि जो भी पैसे उनके पास आते हैं, जैसे भी आते हैं, वो सब इसी में ही रखते हैं। और उनको मतलब कि कृष्णा के लिए कोई गिफ्ट लाएंगे हम, इनको तो अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, पैसे सेव कर रहे हैं कि कृषु के लिए करने हैं, तो कुछ भी उनको लाना होगा तो वो ले आएंगे। अभी वो इकट्ठे कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना, जब किसी के लिए आप पैसे जोड़ के रखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे कृषु रेडी हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं जब आप इनको घर में रखते हो। इनमें एक अटैचमेंट ऐसा हो जाता है ना कि दिल से आपका मतलब कि ऐसा हो जाता है कि एक रिश्ता कायम हो जाता है। तो मेरी बेटी ने इनके साथ भाई का रिश्ता रखा है,
तो भाई के रिश्ते से ही आपको एक रिश्ता बनाना पड़ता है। आप कोई भी रिश्ता बना लीजिए, आप कैसे भी, तो वो एक भाई के तौर पे ही बोलती है कि कृषु मेरे भाई है। तो अच्छा है, कोई भी रिश्ता आप बनाइए, बट बनाइए ज़रूर, एक रिश्ते के तौर पे रखिए। कुछ भी बना लीजिए, भाई या जो भी आपका मन करे, बेटा, जो भी, भगवान, जो भी। तो अब हमारे कृषु रेडी हो गए हैं। तो अब कृषु को ये मेरी बेटी आराम से बैठा रही है, जो कि बहुत अच्छे से ध्यान रखती है उनका, मुझसे ज़्यादा वही केयर करती है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आपके अलावा भी आपके घर में आपके बच्चे, हस्बैंड या फिर कोई भी केयर करता है, तो कोई ऐसा नहीं लगता आपको, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो एकदम प्यार से लाड प्यार रखना, जैसे यशोदा मैया करती थी ना, बहुत नटखट हैं, तो उसी हिसाब से इनको रखना होता है। चलो अब डिनर की तैयारी हो गई है। तो आज मैंने कृषु के लिए सेवैयाँ बनाई हैं, जो कि मीठा कुछ बनाने का मन था, तो मैंने आज उनके लिए सेवैयाँ बना दी हैं, जो कि वो खाएंगे। और दूध दही की चीज़ें कृषु को बहुत पसंद थी, तो इसीलिए फिर हमारा भी यही रहता है कि कभी माखन निकाल देते हैं, कभी दूध या दही, लस्सी, खीर, जो भी होता है हम भोग उसी का लगाते हैं। तो कभी कभी दूध से भी लगा देते हैं। तो कोई खाना ज़रूर मतलब कि खिलाइए आप टाइम टू टाइम, तो जैसे आप खाते हो वैसे ही कृषु को खाना खिलाइए। तो अब इनका डिनर हो चुका है, अब इनको चलो सुलाने की तैयारी करते हैं। अब इनकी ज्वेलरी निकाल देते हैं, सभी ज्वेलरीज निकाल देते हैं कि अब बिल्कुल कंफर्ट रहना है कृषु को। हम उनसे बहुत मतलब कि बैठाते हैं, थोड़ी देर हम रखते हैं, उसके बाद 10 बजे के आसपास हम उनको सुला देते हैं। जैसे कि हमारा टाइम हो जाता है तो हम भी सो जाते हैं, कृषु को भी हम 10 बजे के आसपास उनके सोने की तैयारी कर देते हैं। और सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो उसी टाइम पे उनको उठा लेते हैं। तो चलिए अब इनकी अब नाइट ड्रेस तैयार है, अब इनको नाइट ड्रेस पहनाएंगे। ये बहुत क्यूट लगती है कृषु के ऊपर। मतलब कि ये पेयर आया था ड्रेस का, तो मतलब कि 2 हैं ये साथ में ही, तो कॉटन की हैं, ये बहुत ही क्यूट हैं। और फिर हम इनको रेडी कर लेते हैं ना। अभी ये नाइट के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि बहुत क्यूट लग रहे हैं, एकदम प्यारे से लग रहे हैं ना। तो हम नज़रिए रात को डाल देते हैं, कभी मन करता है तो मैं डाल देती हूँ, नहीं तो नहीं मन करता है तो नहीं डालती हूँ। तो आज मैं इनको नज़रिए डाल रही हूँ। तो ये आराम से बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो हम इनको अब, इनका बिस्तर रेडी हो गया है, इनके पिल्लो लग गए हैं, तो अभी कृषु सोने वाले हैं। तो चलिए अब कृषु को सुला देते हैं। और पता है ये ना, इनको भाव चाहिए होता है, बहुत प्यार से रखना, लोरी सुनाइए, आप भजन सुनाइए और इनको सहलाइए, पानी पिलाइए, बहुत ध्यान रखना। मतलब कि जैसा आपका मन में श्रद्धा होती है ना, वैसे ही कृषु मतलब कि रह जाते हैं, जैसे कि कैसे भी। बट जब आप इनकी सेवा कर सकते हो जब भी आप लड्डू गोपाल लें। और कहते हैं कि जब आपको कोई गिफ्ट में ये लड्डू गोपाल देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पीहू के मामी जी ने दिया है, जो कि अभी लेके आए हैं हम थोड़े दिन पहले ही, हमारे घर में हमारे घर के सदस्य बन गए हैं, जो कि अब इनका घर हो गया है। तो हम इनको बहुत सहलाते हुए बहुत लोरी सुनाते हैं। तो मतलब मेरी लड़की है जो पीहू है, वो बहुत लोरी सुनाती है, भजन सुनाती है, उनके पैर हाथ दबाती है, उसको बहुत ही मतलब एक अटैचमेंट हो गया है और वो बहुत अच्छे से केयर करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, सब बच्चे, मेरा लड़का है वो भी बहुत केयरिंग है, नहलाना धुलाना सब कर लेते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलिए, और मच्छर बहुत हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप मच्छरदानी वगैरह ज़रूर ख़रीदें अपने लड्डू गोपाल की। तो मैंने मच्छरदानी ख़रीद रखी है, तो मैं उसी में लड्डू को सुलाती हूँ। अब ये लड्डू सो गए हैं हमारे, तो अभी इनकी गुड नाइट हो गई है। और पानी ज़रूर रखिए लड्डू के पास। ओके, गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।